किसी के पास है कोई उत्तर? क्यों न्याय के लिए क्यों लड़ना चाहिए? बोलो, है कोई उत्तर? बोलो। एक मिनट। अनुमोदना करो सर, श्राविकारी अनुमोदना करो। घर परिवार के लिए हो तो नहीं लड़ना, शासन के लिए हो तो लड़ना चाहिए। बहुत अच्छी बात है, इतनी भी सूझबूझ होनी चाहिए। चलो, और क्या उत्तर है? क्यों न्याय के लिए लड़ना चाहिए, इसका क्या उत्तर है? वेरी गुड, सुपर। अन्याय करने वाले से ज्यादा अन्याय सहने वाला पाप करता है, इसलिए अन्याय के विरुद्ध लड़ना चाहिए। बहुत अच्छे, अनुमोदना। और कोई तर्क है क्यों न्याय के लिए लड़ना चाहिए? कोई तर्क है और? बोलो, करो, हिम्मत करो। हाँ, वो वही बात थी, इसको विस्तार में बताया इन्होंने कि अगर हम अन्याय को सहेंगे तो वो और अन्याय करेगा, तो इसलिए हमको अन्याय सहन नहीं करना चाहिए। वेरी गुड। है और कोई तर्क? खत्म। अब जो है अन्याय को सहन करना चाहिए, जिन्होंने 2-4 जनों ने हाथ ऊपर किया है, उनके पास क्या तर्क है? क्यों अन्याय को सहन करना? 2-3 जना हाथ ऊपर की सारण बात वास्ते क्यों अन्याय ने सहन करना? बोलो, अबरीश को नहीं। आगे झगड़े की परंपरा नहीं बढ़ेगी। वेरी गुड, अनुमोदना, सुपर आंसर है। बैठ जाओ। और कोई? हाँ, खड़े हो जाओ। अगर वो फिर भी ना माने तो हमें शांति से ये समझना है कि हमारे कर्मों का उदय है। वेरी गुड। इन्होंने कहा कि अन्याय के विरुद्ध शांतिपूर्वक सेटलमेंट करना चाहिए। अगर हो जाए तो अच्छी बात है, और नहीं हो तो क्या समझना? मेरे कर्म का उदय है, ऐसे समझ के वैर की परंपरा नहीं बढ़ाना। बहुत अच्छे। वैर करेंगे तो भवोभव चलता। हाँ, और वैर करेंगे तो भवोभव क्या होगा? चलता रहेगा, इसका अंत तो आएगा ही नहीं। बहुत अच्छे आंसर दिए। बहुत अच्छा लगा मुझे कि इतने लोग एक्टिव हैं, समझ रहे हैं प्रवचन को और कुछ रियल में सीखना चाहते हैं। और जो सीखना चाहते हैं वे जवाब नहीं लासा, जिन्होंने कुछ सीख हुए तो समझ में वे धके उठे जवाब दे, तो बहुत अनुमोदना। अब मेरी बुद्धि जहाँ तक है, मैं इस प्रश्न का उत्तर देना चाहती हूँ। देखो, भगवान महावीर के कान में कीले ठोकने के लिए कौन आया? गोवाला आया था। अब भगवान महावीर कौसक कर रहे थे और उसने आके कीले ठोके। अब कीला ठोकना न्याय है या अन्याय है? कोई भी साधु आपके उपास्य में कोई भी महाराज साहब वही लवणा आवन कोई कीला ठोकी तो अन्याय है कि अन्याय है? बोलो सब। अन्याय है। महावीर स्वामी ने क्या किया? तो आप सबके भी जब कुछ हो रहा है तो क्या कर्म उदय में नहीं आ रहा है? वो ध्यान नहीं है ना। वो ध्यान नहीं है, आपको ध्यान नहीं है, पर जो जैन धर्म को पढ़ता है उसको, जो श्राविका है रियल में कर्म सिद्धांत को समझती है, जो जिंदगी में लक्ष्य बना चुकी है कि मुझे अब मुक्त होना है, मुझे अब संसार में नहीं रहना। जनोने संसार में रहनु है सा वे न्याय रे विरुद्ध लड़ीला सा ने जनोरे मोक्ष जानो वे कोई कोनी। संसार में नहीं लड़ो तो माथे पर सोना दे। मैं क्या बता रही हूँ, भगवान महावीर जितनी समता हमारे अंदर नहीं है, ये हमारी रियलिटी है, ये रियलिटी है। महावीर स्वामी जितनी समता हो में कौन ही सा कने आवे ने कोई बे बोल पाके तो पोती बर्दाश्त नहीं है, कौन ने कीला तो घना दूरी बात है, बे बोल रहा कीले पोती सहन नहीं है, अने बे किया तो मुझे जड़ा तुमने सियार नहीं हो ब्रो माने शांति को नहीं है कि नहीं। अपन कैसे है? ऐसे जीव है, ऐसे जीव अगर नहीं बोलेंगे तो वो क्या होगा? उनके अंदर वैर, अंदर भी वैर होते जाएगा। अंदर में आठ तो ध्यान रौद्र ध्यान चलता ही रहेगा। पर देखो, जो भगवान महावीर को अपना आदर्श बना दिए, जो रोल मॉडल बना दिए और जिनका लक्ष्य स्पष्ट है कि मुझे अब मोक्ष में जाना। अब जने आवे ने मैंने 2 बोल किया, जिसने मुझे 2 बोल सुनाए, उसके 2 बोल सुनाने के कर्म का फल उसको मिलेगा कि आपको मिलेगा? कर्म कने बोधिया सा बोले ना बने बोधिया हम थे वरने 4 बोल होगरावे तो वरना कर्म टूटी के थोड़ा कर्म बदी जी। कर्म तो करने टूटवान कोई भाई बेर बदी।
हाँ उसको तो साधना करनी है અને વાસ્તે અટૈયા હોપે કે अपन कुणे કોઈ પણ કહેતો અને જેલવારી સમતા રાખવારી સમાય ક્યું કરો રહ્યો સા हाँ तेरा सत्यानाश हो। बहुत अच्छा उदाहरण दिया है। किसी लेडी ने इनको बोला, मानो एग्जाम्पल के लिए, कि तेरा सत्यानाश हो। अब इनको उसको जवाब देना चाहिए या मौन हो जाना चाहिए? बोलो क्या करना चाहिए? समझते सब है, मौन होना पर होते कोई नहीं। समझते सब है, मौन होना पर होता कोई नहीं है। कोई नहीं है। सत्यानाश तो दूर की बात है, उस बात को घूम रही, उसका समाधान क्या करना है? ये अब अपना असली प्रॉब्लम है। बैठ जाओ। असली प्रॉब्लम ये है कि जब कोई अपने साथ दुर्व्यवहार करे तब उसको कैसे फेस करना। महावीर स्वामी ने गोवाले को कैसे फेस किया? बोलो क्या किया? कुछ कोई नहीं करना है, नहीं किया। कोई फेस करना है, आग कोई नहीं खोल। कोई नहीं करना। कोई पण करियो तो थोड़ी परंपरा वधी गया। थोड़े मैंग अकाउंट क्लोज करना है कि अकाउंट खोलना है? बोलो। समझो में संसार में थोड़ा घना अकाउंट खुला है सर, जड़ा तक क्लियर नहीं है बैलेंस शीट वड़ा तक मोक्ष रहे को नहीं। सारे अकाउंट क्लोज नहीं करोगे तो मोक्ष होने वाला नहीं है। अब माया शल्य अभी बोला ना, जावा वास्ते तो हमारे मोक्ष जानो है, पर आचरण देखो, आचरण मोक्ष के अनुकूल है क्या हमारा? आई क्या इतनी सी भी समता आई क्या? हमने दो शब्द किसी के भी झेले है क्या? आज से संकल्प करो कि मेरे को कोई भी कुछ भी कहे, महावीर स्वामी कौन ने कीला खाता था, हमारे हमें शब्दों का कीला खाना है। कोई भी हमारे देखना है, सच्ची नहीं मैं कोई भी हमारे हमें देखना है। जन्ने बोलने में वरना कर्म बहुत दे दिया है। मारे का करना है वो मारे जागृति लावनी, मारे होश लावना, मारे अकाउंट बदावना थोड़ी અને બોલ્યા બા ભુક્તિલા મને ફલ મળી કે નહીં મળે? હો देखते મળે કે નહીં મળે? પણ મળી કે નહીં મળે? બોલો थे बोलो, फल मिलेगा कि नहीं? 100%। हर कर्म का फल है, इधर कोई पक्षपात नहीं है। त्रिपुष्ट वासुदेव ने कान में शीशे डाल दिए तो उनको क्या खाना पड़ा? भगवान महावीर सो रहता, तीर्थंकर होने दो उनको। कर्म का फल भुगतना पड़ा कि नहीं? 11 लाख मास खमड़पा कीधा था तो निकाचित कर्म छूटा नहीं? छूटा। 11,80,645 मास खमण, एक मास खमण ठगवाना को नहीं। कितने मास आक्रमण किए, फिर भी कान में शीशा डाला, वो कर्म टूटा क्या? नहीं टूटा। भुगतना पड़ा था क्या? भुगते, जागृति पूर्वक होश पूर्वक भुगते। उस गोवाले के साथ उनका अकाउंट क्लोज, और इसीलिए उनको क्या मिल गया? अब आप विचार करो कि जो भी आपके साथ दुर्व्यवहार कर रहा है उसके प्रति आप प्रतिक्रिया दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो? अगर प्रतिक्रिया दोगे तो आपका बैलेंस बढ़ेगा। अब मैंने क्या बोला, जो संसार में जिसको जीना है वो तो न्याय के लिए लड़ेगा। क्यों? क्योंकि उसको संसार में रहना है, तो संसार में न्याय व्यवस्था चाहिए। और जिसको संसार में नहीं रहना है, वरना कोई मतलब को नहीं। तो इसका मतलब है कि आपका स्वाध्याय कितना कमजोर है कि आपको कोई दो बोल सुना दे तो आप में उसको झेलने की, सहने की क्षमता अभी तक जगी नहीं। इसका मीनिंग है कि आपकी अभी तक रियल सामायिक जिंदगी में हुई नहीं। समभाव में, बैलेंस में आने की ट्रेनिंग आपने की नहीं। श्रावक श्राविका को प्रतिदिन सामायिक करने के लिए क्यों कहा है? एक सामायिकपण करो तो बाकीला 23 घंटा समता में जाना से जैसा। 1 घंटे की आपने समता की ट्रेनिंग ली सामायिक में, और पूरे दिन में किसी ने कुछ भी कहा, थोड़ा कर्म है, हमारे कोई मतलब नहीं। मारे का बोलना, मारे हसन बोलना वो मारी इच्छा है, थने रियो वरन बोलना वो थारी इच्छा है, मारे अच्छा शब्द बोलना है मारी इच्छा है, थने गाली देनी है वो थारी इच्छा है। तू मन गाली दे पण हूँ तो प्रेम थी बात करूला। आ हुई श्राविका, तू मने 100 रुपया कवर दई तो हूँ तने 100 रुपया कवर दऊला। मेरे को क्या करना है ये मेरी सूझबूझ है। थारे पड़े अक्ल ओसी है, थू कोई करी वो थारो विचार। मेरे को क्या करना है ये मेरी जागृति। तो मेरे इस प्रश्न का उत्तर इतना सा ही है, अन्याय और न्याय के विरुद्ध बोलना है कि नहीं बोलना है। देखो, जनारे मोक्ष जानो, जनारे अकाउंट क्लोज करना है तो महावीर स्वामी जरा मौन धारण करें बैला था ने जन्ने भाई संसार में रहना है वे न्याय वास्ते बोलीला था। अब देखो, हम समाज में रहते हैं, परिवार में रहते हैं, तो कहीं कहीं बोलना भी पड़ता है, वहाँ पर इनका उत्तर लागू पड़ता है। ये इन्होंने जो बोला कि जहाँ शांतिपूर्वक सेटलमेंट होता है वह अपने को शांतिपूर्वक समाधान कर लेना चाहिए।
अब किसी ने कोई गलती कर दी, किसी ने कुछ ऊंचा नीचा बोल दिया, फिर उन्होंने ठंडा हुआ होती उन्होंने समझावनो सा हमें गरमा गरमी में कहेवाती बात वेर बदवा वाली है, जरे नहीं कहना ठंडो वो माहौल वने पुटी मन अच्छू वो वने वती कहना यू नहीं कहना तो यू नहीं करना तो यू नहीं तो भाई आ बात यू नहीं थी आप उदी ली थी आप समझा नहीं, जो भी आपको एक्सप्लेनेशन देना है शांतिपूर्वक सेटलमेंट करके उसको खत्म कर दो। और जब आपको लगता है कि शांतिपूर्वक सेटलमेंट होने वाला नहीं है अटे तो कहवाती चार वेर बात बदवा वाली है, बटे जैन धर्म खुद को सुधारने का धर्म है। हम क्या कर रहे हैं? अरिहंत यानी खुद के शत्रुओं को मारा हूं, अपने भीतर काम क्रोध मान माया बहुत यो बरे वंडे क्रोध की कंट्रोल करनो थोड़े बटे दिमाग हाले और मिथ्या तो थोड़ा उधर रास्ता में ले जाए अटे पण क्रोध आवे रे नहीं अटे सुधारो करना, वो धकलो का करे बननो वो जोणे अटे अपोरी जिम्मेदारी लेनी बराबर।